कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। यूपी के इटावा में हुई यादव कथावाचकों की पिटाई का मामला इन दिनों चर्चा में है और इस चर्चा के बीच में अखिलेश यादव ने एक सवाल ऐसा खड़ा कर दिया है जिसकी चर्चा आम होनी और ये मामला कई दिनों तक छिड़ने की आशंका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि वो तो यादव कथावाचक थे, सस्ते में कथा करते थे, लेकिन देश के तमाम ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो कि 50 लाख रुपए तक ले रहे हैं, जिनकी कथा कराने के लिए आम लोगों में हैसियत तक नहीं। ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि क्या देश के कथावाचक एक एक कथा कहने के लिए 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। और कथावाचकों के इस रेट लिस्ट को लेकर के भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। हालांकि कथावाचकों का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लिया और उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी हैसियत तक नहीं कि इन लोगों को बुला सके। दरअसल यूपी में कथावाचकों की पिटाई का मामला जब से सामने आया है तब से अखिलेश यादव लगातार इस मसले को उठाते आ रहे हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। इसी बीच में कथावाचक मुकुट मणि यादव को लेकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है और इस बार ब्राह्मण कथावाचकों के ऊपर निशाना साधा गया है। क्या कुछ कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के अखिलेश यादव ने, सुनिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल अखिलेश यादव का धर्म संकट ये भी है कि वो ना तो यादव समर्थक दिखना चाहते हैं और ना ही ब्राह्मण विरोधी, क्योंकि खतरा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बिखरने का तो है ही, वहीं बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एक रहो का दांव भी चला है और ऐसे में अखिलेश यादव ब्राह्मणों की नाराजगी ले नहीं सकते। पीडीए का वो साथ देंगे लेकिन वो खुल करके उनके साथ खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसे में धर्म संकट अखिलेश यादव के पास है। इटावा अखिलेश यादव का गृह जनपद है। इटावा के दांदरपुर गांव में 21 जून को कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी या यूं कहें कि उनके चेले संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी, मारपीट हुई, उनके बाल काट दिए गए। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने कथावाचकों का सिर मुंडवा करके उनका अपमान किया और उन पर गांव को अपवित्र करने का आरोप लगा। मारपीट का वीडियो 23 जून को वायरल हुआ और उसके बाद कुछ मारपीट करने वाले युवाओं की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद गगन यादव की एंट्री हुई, इटावा में बवाल हुआ। पुलिस ने तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की और उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, मुकदमे दर्ज हुए और अब बवाल राजनीति में पहुंच गया है, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाकायदा टिप्पणी भी की थी कि कथावाचक कोई भी कह सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वेद व्यास से लेकर के वाल्मीकि तक का जिक्र किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने अब इसे आर्थिक रूप से नया एंगल दे दिया, यानी कथावाचकों की फीस पर नई बात पहुंच चुकी है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.